सबों को जय यीशु। आज अगस्त 15 माँ मरियम को स्वर्ग में उठा ले जाने का पर्व है और हम भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता का दिन है। हम माँ के एक गीत का दो लाइन कम से कम हम लोग सुनेंगे और साथ में आप भी गा सकते हैं। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। हमारी माँ, प्रभु की माँ, हमें यीशु को दिया माँ, वही माँ आज हम उनके बारे में थोड़ा बात हम सुनेंगे। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार में माँ जब अपनी कुटुंबनी एलिजबेथ से भेंट करने जाती है और वहां पर एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बात उन्होंने कहा, ये भाग्य मुझे कैसे मिला कि मेरे परमेश्वर की माता मुझे मिलने आए हैं। और माँ मरियम ईश्वर की स्तुति करते हुए एक स्तोत्र गीत गाती है। वो इस तरह है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। कितने महत्वपूर्ण स्तोत्र गीत है ये, क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर की माता होने जा रहे हैं। इस बात को ईश्वर के दूत के द्वारा ये संदेश मिलने के बावजूद भी मरियम घमंड नहीं करती है और ये बात दूसरे व्यक्ति से पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनकी कुटुंबनी पुकारते हुए कहती है। फिर भी वो घमंड नहीं करती है, वो गाती है कि मेरे परमेश्वर इस दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आज का जो पर्व है कि माँ मरियम मरने के बाद उनके शरीर के साथ उसको स्वर्ग में उठा ले जाते हैं, ये पर्व हम मनाते हैं। क्यों? माँ मरियम जैसे हम मनुष्य है, वैसे एक मनुष्य स्त्री को स्वर्ग में शरीर के साथ उठा ले जाने के लिए वो कितनी महान थी। उसकी महानता उनके नम्रता में थी। वो नम्र बनी थी, अपने को दीनहीन बनाकर ईश्वर के दासी समझकर दूत के संवाद के समय जब वो संवाद ये या संदेश ईश्वर से आ रहे हैं समझकर वो अपने को ईश्वर की दासी बनाकर उन्होंने कहा आमीन। कहने का मतलब ईश्वर की दासी हूं मैं, उनके कथन जैसे पूरा हो। ईश्वर की मर्जी वो दिल से परिपूर्ण रूप से स्वीकार की। एक नारी के सामने देवदूत घुटनों में रहकर कहते हैं प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरा गर्भ का फल। और आज हम मनुष्य इन नारी के सामने, जिनके सामने दूत घुटनों में रहे, उनके अनुमति के लिए वेट किए, उनके सामने प्रणाम मरिया कहने को हम लज्जित हो जाते हैं। इस दुनिया के लोग लज्जित हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि इनका सच्चाई नहीं जानने वाला इस तरह लज्जित हो जाते हैं।
माँ मेरे लिए अपनी माँ है। हम हर एक व्यक्ति के लिए एक जन्म माँ है जो जन्म दिए है, लेकिन उनसे भी अधिक माँ मरियम हमें प्यार करती है। क्यों प्यार करती है? क्योंकि उनके पुत्र यीशु क्रूस में मरने के पहले, मरते वक्त, मरते मरते एक काम उनको सौंप दिए थे। संत यूहन्ना और मां मरियम को क्रूस के नीचे देखकर प्रभु यीशु यूहन्ना से कहा, बेटा ये तेरी मां है, मां स्त्री ये तेरा बेटा है। उसके द्वारा हम सबों को, मनुष्य जाति को, प्रभु यीशु उनके कंधे पर हमारा भार सौंप कर क्रूस पर मर गए थे। उस समय से हम हर एक व्यक्ति को मां अपने दिल में लेकर चल रही है। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु के सामने रक्त बहाकर, रक्त की आंसू बहाकर मां प्रार्थना कर रही है। हम जानते हैं काना के नगर में जब वो विवाह भोज के बीच में उस परिवार को लज्जित नहीं होने के लिए, क्योंकि उनके लिए वहां पर दाखरस की कमी थी, परिवार के लोग भी नहीं जान रहे थे, लेकिन ये जो मां उनकी जरूरत जानते हुए वो चुपचाप अपने बेटे प्रभु यीशु के पास जाती है और उनसे कहा, उनको दाखरस नहीं है, उनका दाखरस खत्म हो गया है, परोसने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु यीशु सुनकर बोला, तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या? क्योंकि वो परिवार उनका कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मां के बात सुनकर प्रभु यीशु चलते हैं और उधर के दासों को बुलाकर उनसे कहते हैं, वो बर्तनों में पानी भरो। और वहां पर मां के मध्यस्थता के कारण प्रभु यीशु पब्लिक में एक चमत्कार, पहला चमत्कार, लोगों के बीच में पहला चमत्कार किया। क्या ये मां हमारी जरूरतों में प्रभु से मध्यस्थ नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हमारी अपनी मां, परिवार की मां हमारे शायद शारीरिक जरूरतों को जानते होंगे, लेकिन ये जो मां, हमारी मां, आध्यात्मिक मां, हमारी शारीरिक जरूरत केवल नहीं, आत्मीय जरूरत भी, आध्यात्मिक जरूरत भी वो जानती है। जब हम पाप में फंस जाते हैं, जब हम पाप के जंजीरों में फंस जाते हैं, जकड़े जाते हैं, ये मां हमारे लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करते हैं। रक्त के आंसू बहाकर मां प्रभु से मध्यस्थ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हम जानते हैं अलग अलग जगहों में मां मरियम अपने भक्तों को दर्शन देती है और दर्शन देती है और बस एक ही बात उनसे कहते हैं, मेरे बच्चों पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, ताकि अपने भाई बहन भी अपना पाप छोड़कर प्रभु यीशु के पास लौट आए। क्यों मां मरियम अब भी पश्चाताप करने की आह्वान करते रह रही है? क्योंकि वो जानती है अपना बेटा जब इस दुनिया में हमारे बीच में रह रहे थे, बस वो कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। वही काम प्रभु यीशु उनके कंधे पर सौंप कर गए हैं। इसलिए मां मरियम अब भी लोगों के बीच में, हम जानते हैं फातिमा, लूर्द, मजगुरी, इसी तरह हर एक जगह में, अलग अलग जगह में मां दर्शन देती रहती है। जहां जहां हम जानते भी नहीं, वहां वहां भी मां जाती है, बच्चों को बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, समझाते हैं। एक बात हम समझना है, अगर उनके कोख में पिता परमेश्वर अपने पुत्र को जन्म लेने को दिया, कोख में परिवर्ष
होने के लिए दिया, तो जरूर हम भी अगर प्रभु यीशु को देखना है तो मां के द्वारा ही हो सकता। प्रभु के पास जाना है तो मां के द्वारा ही हो सकता। जिस तरह एक संत ने बोला, अगर फल खाना है तो पेड़ के पास जाना है। और प्रभु यीशु मां मरियम का गर्भ का फल है, पेड़ मां मरियम है। और हम पापीगण ये मां के सहारे नहीं लेंगे तो हम कैसे उनके पुत्र के पास जा सकते हैं। हम जानते हैं अगर राजा के पास जाना है तो मंत्री के द्वारा या उनकी रानी सा से मां सा के द्वारा ही जा सकते हैं। राजा के मां, और राजाओं के राजा है प्रभु यीशु, उनकी मां है मां मरियम, मरियम रानी, त्रिलोक रानी, जो हम सबों पर अधिकार है। आइए हम सब वो मां को नमन करें जो हमारे लिए हर पल अपनी मां से भी ज्यादा सबों को अपने हृदय में रख कर चलती है। मैं भी अपने जीवन में अनेक बार मां का प्यार अनुभव किए हैं, उनके मध्यस्थ अनुभव किए हैं। अब तक अगर मैं सिस्टर हूं, आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मां मेरे लिए मध्यस्थ कर रही है, मुझे आगे बढ़ा रही है, और वो मेरी मां है। हम सब प्रार्थना करें ताकि इस दुनिया के हर एक बच्चा मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के पास पहुंच पाए। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन।